नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रॉकफेलर फाउंडेशन, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट और ऊर्जा विभाग के सहयोग से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटलीकरण पहल को लागू करने जा रहा है। सौर ऊर्जा समेत अक्षय ऊर्जा स्रोतों की डिजिटल ट्विन पद्धति के जरिए राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये पहल एआई तकनीक के माध्यम से महाराष्ट्र के ऊर्जा क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल सतत आर्थिक विकास की शुरुआत करने जा रही है और इस नई डिजिटल तकनीक के जरिए महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की ज्यादा विश्वसनीय और आसान पहुंच मिलेगी। और सीएम के इस फैसले से बिजली वितरण में प्रतिवर्ष लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी और साथ ही ग्रीन एनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल के कारण प्रदूषण में भी कमी आएगी। महाराष्ट्र ने आस्क फॉर सोलर एग्रीकल्चर पंप इस योजना में विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। महावितरण ने एक ही महीने में 45,911 सौर कृषि पंप लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र वितरण समारोह छत्रपति संभाजी नगर के शेंद्रा MIDC स्थित ऑरिक सिटी ग्राउंड में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उनके साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के कार्ल सवेले भी मौजूद थे। महाराष्ट्र देश के कृषि में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला राज्य बन गया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हम किसानों के फीडर को सौर ऊर्जा पर स्विच करके स्वतंत्र रूप से 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर आरक्षण का लाभ उठाकर सरकारी नौकरी में शामिल हुए अनाथ बच्चों से भी बातचीत की। इस मौके पर बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए सीएम ने कहा कि अनाथ बच्चों को आरक्षण देने का फैसला मेरे जीवन का सबसे संतोषजनक फैसला है। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित अवसर की समानता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया। इस फैसले से मुझे गर्व है कि 862 अनाथ युवा आत्मनिर्भर बनकर समाज के लिए काम कर रहे हैं। डोंबिवली शहर में प्रसिद्ध संत सावलाराम महाराज महात्रे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के परिसर में बनाए गए प्रेरणा वॉर मेमोरियल का उद्घाटन और सावित्रीबाई फुले थिएटर के रेनोवेशन का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, वॉर मेमोरियल में ब्रह्मोस मिसाइलों, जंगी जहाजों, लड़ाकू विमानों और दूसरे हथियारों की रेप्लिका रखी गई है जो देश की युद्ध रणनीति में बहुत काम आए। वहीं डोंबिवली में बनने वाला संत सावलाराम महाराज महात्रे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिले के एथलीट्स को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देगा। सावलाराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फेज 1 180 करोड़ रुपए के फंड से बनाया जाएगा, जबकि सावित्रीबाई फुले थिएटर के रेनोवेशन का पहला फेज 15 करोड़ रुपए के फंड से बनाया जाना है। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।